हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशू गर्ग। आज से जो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ वो करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे नोन पर्सन है या जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी उनका कहना था कि आप ना करंट अफेयर किस तरह प्रिपेयर करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ वो मई मंथ में 31 डेज़ होंगे। मैं 31 डेज़ तक होप सो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ाना मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग टाइम में ही आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊँ। और मैं किस तरह प्रिपेयर करती थी, एक महीने का मैं आपको मतलब एक महीने जब आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे करंट अफेयर से डील करना है। तो मैंने जिस तरह प्रिपेयर करा था, जिस तरह नोट्स बनाए थे, वो आपको इसमें बता दूंगी कि कैसे मैंने नोट्स बनाए, क्या करा, कैसे कैसे सब चीज़ों के साथ डील करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला जो करंट अफेयर है, मतलब जो हमारे पास न्यूज़ है, वो है इंटरनेशनल लेबर डे और महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। मतलब 1 मई को 3 डेज मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम श्रम दिवस भी कहते हैं, दूसरा आता है हमारा महाराष्ट्र डे और तीसरा आता है हमारा गुजरात डे। अब जैसे कि आपको सामने दिख रहा है इंटरनेशनल लेबर डे। गाइस, हमारे एग्जाम में 3 पोर्शन कवर किए जाते हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स, दूसरा हमारा स्टैटिक अफेयर्स और तीसरा हमारा आता है बैंकिंग नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम कहें कि करंट अफेयर अलग हमें प्रिपेयर करने हैं और स्टैटिक अफेयर्स हमें अलग से प्रिपेयर करने हैं, तो ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि हमें जितना भी प्रिपेयर करना होता है वो हमें करंट अफेयर से प्रिपेयर करना होता है। जितने भी हमारा मटेरियल निकलता है, जितना भी हमें लर्निंग करनी होती है, वो हमें अपने करंट अफेयर से करनी होती है। उसमें जितना भी आपने स्टैटिक देख रहे हो, आसपास जितना भी आप स्टैटिक देख रहे हो, मतलब उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक है वो आपको कनेक्ट करना है बस। जैसे कि आपने देखा इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे से आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है, ये 1 मई को आता है। और बट इंटरनेशनल लेबर डे से बिलोंग करती है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है गाय राइडर। इसका फाउंडेड ईयर वैसे तो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आता, बट अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप एक बार इनके फाउंडेड ईयर भी याद रख लीजिए, जो कि है 1990 इसका फाउंडेड ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है द IIT मद्रास एल्यूमिनी हैव बिल्ट इंडियाज फर्स्ट 3D printed house inside the campus, which was inaugurated virtually by Union Finance Minister निर्मला सीतारमण। तो जो मद्रास एल्यूमिनी है, एल्यूमिनी काउंसिल जो होती है, जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी काउंसिल बनाई जाती है। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। और ये कहाँ बनाया है, ये कैंपस के अंदर बनाया है। अब हम बात करें कि अब इसमें से हम स्टैटिक क्या निकालें, तो हमारा स्टैटिक निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए निर्मला सीतारमण। ये हमारी कौन सी मिनिस्टर है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यूनियन मिनिस्ट्री में से ज़रूर आता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री में से जो हमारा इस समय इस स्लाइड में जो हमारा मेन पोर्शन होना चाहिए, जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, वो करना चाहिए निर्मला सीतारमण। ये कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है। साथ में एक चीज़ पूछी जाती है इनसे कनेक्ट करती हूँ कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है इंडियाज फर्स्ट। जहाँ पे भी ये फर्स्ट वर्ड आ जाता है ना, वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए ये फर्स्ट वर्ड को, जहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ जाए आपको वहाँ पे उसको अच्छे से राइट डाउन करना है स्टार मार्क लगा के, क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होता है जहाँ पे फर्स्ट आ जाए, इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो ज़रूर देते हैं इस टाइप के। कहीं ना कहीं एक वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ICICI बैंक ऑन थर्सडे लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक। तो ICICI बैंक ने आपको लर्न क्या करना है, आपको इसमें से कीवर्ड निकालना है। ठीक है, मर्चेंट स्टेक आप इसमें पता कीवर्ड के साथ साथ आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई स्टोरी बना के या किसी भी तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ICICI मतलब कहीं ना कहीं आइसक्रीम जैसी फीलिंग आ रही है, आइस। तो मर्चेंट काम क्या करते हैं, आइस को बेचने का। तो जहाँ पे मर्चेंट आ जाए आपको वहाँ पे आइस, और आइस से आपको दिमाग में क्या आएगा, ICICI।
अब इसमें से स्टैटिक पॉइंट क्या निकलेगा कि आईसीआईसीआई के सीईओ कौन है, तो वो है मिस्टर संदीप बख्शी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके इन बिटवीन जो सबसे ख़राब न्यूज़ हमने कल सुनी वो थी मिस्टर रोहित सरदाना जी, जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे अपने आप में, वो कल एक्सपायर हो गए। तो टेलीविज़न जर्नलिस्ट रोहित सरदाना पास रवे, ये अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ये अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से टीवी कौन से न्यूज़ चैनल में वर्क कर रहे थे, तो ये कर रहे थे आज तक में, और ये कौन सा शो होस्ट कर रहे थे, तो शो कौन सा था, दंगल। नेक्स्ट न्यूज़ है, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी डाइड ऑफ कोविड-19। मतलब जो हमारे पहले जो पहले रह चुके हैं अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी एक्सपायर हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोविड-19। आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा, आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको देखना है जो अभी एक्सपायर हुए हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अटॉर्नी सोली सोराबजी जो कि अटॉर्नी जनरल को थे, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो इनको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था पद्म विभूषण। नेक्स्ट है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ वेलफेयर स्कीम कॉल्ड पंजाब आशीर्वाद स्कीम 2021 गर्ल मैरिज सपोर्ट स्कीम। इसमें जो ये स्कीम है, इसमें कुछ अमाउंट हाइक करा गया है। मतलब पहले 21,000 का अमाउंट दिया जाता था इस स्कीम के तहत, अब उसको हाइक करके 51,000 कर दिया है। तो ये स्कीम आपको लर्न कैसे करना है, आपको लर्न करना है कि आशीर्वाद जो स्कीम है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कितना अमाउंट हाइक करा है, कितना अमाउंट हाइक करा गया और कितना अमाउंट पहुंच गया है। इसके साथ ही जहाँ पे हमें कोई स्टेट दिख जाए तो उस स्टेट से जुड़े हुए उसके सीएम और गवर्नर हमें लर्न होने चाहिए। जैसे चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब के, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इस समय गवर्नर कौन है, वो है वीपी सिंह बदनोरे। नेक्स्ट, हरियाणा हैज started a unique oxygen on wheels initiative to ensure one second to ensure incessant supply of medical oxygen to both government and private hospital। तो हरियाणा का जो एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, यहाँ पे एक यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है जिसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। आपको इसको किस तरह प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है, आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें याद रहनी चाहिए। पहली चीज़, ऑक्सीजन ऑन व्हील कौन सी स्टेट ने करा है, हरियाणा की भी कौन सी स्टेट ने करा है, तो करनाल। इस टाइप से आपको लर्न रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इस टाइप को आपको स्टैटिक भी लर्न हो रहा है और आपको करंट अफेयर भी लर्न हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो कहते हैं, हैज़ लॉन्च जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन अल्बेनिया। तो आपको याद क्या रखना है, नाटो ने कौन सी एक्सरसाइज करी है और कहाँ पे करी है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई। तो आपको पहले तो ये याद रखना है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए की पॉइंट्स। मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसेल्स बेल्जियम। ये फाउंड कब हुआ, 4 अप्रैल 1949। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, जीन स्टोल्टेनबर्ग। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो याद रखने वाली चीज़ है वो है अल्बेनिया की कैपिटल है तिराना, करेंसी लेक, और इसके आप प्रेसिडेंट याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, इसको आप मतलब कहीं से कोऑर्डिनेट करके याद रखिए। तो अल्बेनिया मतलब मेता कनेक्ट करिए इसको। अल्बेनिया के लास्ट में भी ए आ रहा है और मेटा के लास्ट में ए आ रहा है, तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तिराना में भी लास्ट में ए आ रहा है,
तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं इस तरह से ही कनेक्ट करती थी, करेंट जो मुझे कैपिटल करेंसी याद नहीं होती थी मैं उसको इसी तरह से कनेक्ट करती थी। चलिए नेक्स्ट, यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री, यहाँ पे आ गया फर्स्ट वर्ड, अपने आप में ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस इट विल रेगुलेट द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट स्लो स्पीड्स ऑफ मोटरवेज। मतलब जो सेंसर वाले व्हीकल्स होते हैं इसको कंफर्म करने वाला पहला कंट्री कौन बना है, तो वो बना है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके। यूके से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट हैं, कैपिटल क्या है इसकी, लंदन, करेंसी पॉन्ड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कोरोना वॉरियर स्कीम। तो कौन सी गवर्नमेंट ने अभी कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कोरोना वॉरियर स्कीम कौन सी स्टेट की है या मध्य प्रदेश की, इनमें से कौन सी स्कीम है। 4-5 आपको स्कीम, 3-4 इसका आपको स्कीम दे देंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे कौन सी मध्य प्रदेश की स्कीम है, तो आपको इसमें कोरोना वॉरियर स्कीम्स पर टिक लगाना होगा। इसके साथ मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश में की कैपिटल क्या है, इनकी यहाँ के गवर्नर क्या है, कौन है, और यहाँ के सीएम कौन है। तो कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की भी है, और यहाँ के सीएम है मतलब चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये जो भी स्टैटिक है आप उसको एक पेपर पे मतलब अलग अलग पोर्शन बनाइए। हाफ पोर्शन में आपको स्टैटिक लिखना है, मतलब एक कॉपी के फर्स्ट हाफ में आपको स्टैटिक करंट अफेयर रखिए और सेकंड हाफ में आप इसके स्टैटिक रखिए। तो इससे क्या होगा, आपको जब करंट अफेयर पढ़ने होंगे तो आप फर्स्ट हाफ में से उसको रीड आउट कर सकते हैं और जो सेकंड हाफ है उसमें आप स्टैटिक को रीड आउट कर सकते हैं। आपके पास एक सेपरेट कॉपी बन जाएगी जिसमें आपके करंट अफेयर भी होंगे और स्टैटिक अफेयर्स भी होंगे। नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ मेल्टन ट्रायल ऑफ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल एट गोवा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, हमारे देश की 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी तरह का मिसाइल्स और इसका काम करती है, मिसाइल्स वगैरह का काम करती हैं। तो ये एक है हमारी जो आपको पता है इसरो, सेकेंड है हमारी डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की बात हो रही है, फॉर्म्ड हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में और इनके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगर हम इसमें बात करें तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि पाइथन 5 जो अभी जिस मिसाइल का परीक्षण हुआ है वो किस टाइप का मिसाइल है, तो आपको टिक लगाना है एयर टू एयर मिसाइल। इसके बाद ये कहाँ पे इसका ट्रायल किया गया, तो ये करा गया गोवा से जुड़ी हुई। फिर स्टैटिक आपको याद रखनी है, मतलब यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के कैपिटल क्या है, पणजी, और यहाँ के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम्स टू गेट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन गया, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर कौन सी कंट्री ने बनाया है, कौन सी कंट्री का है, तो आप इसमें याद रख सकते हैं यूके। तो आपको इसी तरह से नोट्स बनाना है जो मैं बताया। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जहाँ पे फर्स्ट आ जाए, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये एग्जामिनर के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देता है एग्जामिनर। तो इसको आप अच्छे से स्टार मार्क लगा के इसको राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है ट्रेल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, अ जर्नी बुक बाय राधा श्याम जाधव द्वारा लिखी हुई, उद्धव बाला साहब ठाकरे, तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है राधा श्याम जाधव ने। गाइज जो ये है उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये महाराष्ट्र के सीएम हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नीरज बजाज अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो एज राहुल बजाज रिजाइंस। अब आप राहुल, अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द सीईओ ऑफ बजाज ऑटो, इसके हिसाब से भी 4 पॉइंट होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमारे लास्ट IBPS PO और SBI PO में आ चुके हैं क्वेश्चंस की, पर्टिकुलर जो SBI क्लरिकल में आए थे कि
हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सम स्पेसिफिक कंपनी। इस टाइप से कंपनीज के नेम दे देते हैं जो आपने सुनी भी नहीं होती है, मतलब आपने कहीं ना कहीं उसका नाम सुना होता है बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है वो कौन सी कंपनी है। तो आपको कोऑर्डिनेटेड नाम होता है जो आपने पढ़ रखे हो उनमें से नाम दे देते हैं, उसमें से एक आपको ऑप्शन क्लियर करना होता है। तो अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन में से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आप इसको याद रखिए। बजाज ऑटो जो है उसके करेंट न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, तो नीरज बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज इज सेट टू ओपन इन पोर्टुगल। तो अगर हम यहाँ पे स्टैटिक अफेयर्स की बात करें तो पोर्टुगल है, पोर्टुगल के कैपिटल क्या है, लिस्बन, और करेंसी है यूरो। अगर हमसे पूछा जाए कि जो सस्पेंशन ब्रिज है जो इसकी फीट में कितने फीट लॉन्ग है, तो 1693 फीट लॉन्ग है। और अगर हम मीटर्स की बात करें तो 516 मीटर लॉन्ग है। ये कौन सी रिवर पे बना है, तो पेवा रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट है 8 कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट एट 32 मंथ्स हाई ऑफ 6.8% ग्रोथ इन मार्च 2021। तो जो कोर सेक्टर्स होते हैं, हमारी कोर इंडस्ट्रीज होती है, उसमें 32 मंथ्स में हाई का आया है 6.8% का ग्रोथ, मतलब ग्रोथ देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से 8 कोर सेक्टर्स इंडस्ट्रीज होती है हमारी। तो उसमें है पहले कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे कोर सेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैज़ इनॉग्रेट लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड टू ऑगमेंट द ऑनगोइंग नेशनल मिशन टू मीट द कंट्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। मतलब लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु ये लॉन्च किया गया था, बट अब जो है वो उस स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी ने जो एक समुद्र सेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड इनॉग्रेट करा है, जिसमें ये अलग अलग कंट्रीज़ में जाएगा। वहाँ से देश के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को विया नेवी, मतलब विया वाटर रोड, ये हमारे देश में प्रोक्योर कराएगा। तो इसमें जो शिप्स हैं वो हैं INS कोलकाता, INS तलवार, जो कि मनामा पोर्ट एंटर्ड द पोर्ट ऑफ मनामा, बहरीन, टू कैरी बैक 40 tons of liquid oxygen to Mumbai. The other two ships are the INS Jalashwa is en route to Bangkok, while the INS Irravat is on its way to Singapore. तो मतलब इसमें आपको जो स्टैटिक पोर्शन याद करना है, पहले तो आप इस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन समुद्र सेतु, और इसमें कौन से 4 शिप्स यूज़ किए जा रहे हैं, INS कोलकाता, INS तलवार, INS जलाश्वा और INS इरावत। इसके साथ ही जहाँ पे आया इंडियन नेवी से जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक पॉइंट है, मतलब इंडियन नेवी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके एडमिरल कौन है, इसके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है। तो इस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है मिस्टर करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट अ फर्स्ट स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ फिस्कल ईयर 2022। फिस्कल ईयर 2022 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट स्पेशल मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट कराया है, और इसका जो अमाउंट रखा है वो रखा है 10,000। आपको ये अमाउंट याद रखना है क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मोस्टली अमाउंट पे बेस बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इस समय इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास इज़ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल इंडियन चैम्पियनशिप पोस्टपोन अमिड कोविड-19 सर्च। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के कारण जो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल इंडिया का चैम्पियनशिप थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बने थे वो पोस्टपोन पे काफ़ी क्वेश्चन बने थे हमारे जो एग्ज़ाम थे लास्ट ईयर, SBI हो गया, चाहे IBPS हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पोस्टपोन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे क्योंकि उस साल लास्ट ईयर काफ़ी टूर्नामेंट्स को, काफ़ी चैम्पियनशिप्स को पोस्टपोन करा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि इंडिया पहली बार इस टाइप का कुछ इनिशिएट कर रहा था, बट कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए मामलों के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो ये है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मॉरिसियो सुलेमान। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा से। कोटक महिंद्रा बैंक के जो दो सब्सिडरीज है, एक है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स महेश बालासुब्रमण्यम एज अ MD एंड CEO और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स महेश, ये थोड़ा गलत हुआ है क्योंकि कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के जो MD एंड CEO बनाया गया है उनका नाम है सुरेश अग्रवाल। तो इसको अपडेट करना है आपको। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट सुरेश अग्रवाल एज अ MD एंड CEO, और अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो महेश बालासुब्रमण्यम को उन्होंने MD एंड CEO बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शियोजी च्यू इज स्टेपिंग एज अ न्यू CEO ऑफ टिकटॉक। तो टिकटॉक के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है शियोजी च्यू। अगर हम बात करें टिकटॉक की जो पेरेंट वो उसके डेवलपर कौन है तो है बाइट डांस के जो बाइट डांस इज़ अ डेवलपर ऑफ द टिकटॉक। सो इसको हमें याद रखना है हु इज़ अ CEO ऑफ टिकटॉक, तो शियोजी च्यू। नेक्स्ट है आज जो द हिंदू में कुछ वोकैब जो मुझे अच्छी लगी थी उसमें से कुछ मैं वोकैब लेके आई हूँ, जैसे कि क्लैम्प डाउन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप और कंट्रोल समथिंग। किसी चीज़ को रोकने का बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक्शन होते हैं उसको कहते हैं क्लैम्प डाउन। नेक्स्ट है डिसेमिनेशन मतलब होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड होना। डिसेमिनेशन ION आ रहा है तो ION मतलब नाउन है, तो स्प्रेड को कहेंगे हम डिसेमिनेशन। नेक्स्ट है बिसाइटिंग मतलब होता है टू अफेक्ट समबडी या समथिंग इन अ बैड वे। नेक्स्ट है बिसाइटिंग मतलब होता है टू अफेक्ट समबडी समथिंग इन अ बैड वे, किसी को किसी गलत तरीके से इफेक्ट करना, तो उसको कहते हैं बिसाइटिंग। फिर है डेस्पोटिक मतलब होता है जो कि जो होता है ना, मतलब अपना राज चलाने वाले, तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक या हम कहते हैं तानाशाह। ठीक है। नेक्स्ट है डिसरेप्यूट मतलब होता है डिफ्लेमेशन, मतलब कोई अच्छा इंसान है उसको मतलब कुछ गलत बताना, गलत दिखाना, उसको कहते हैं डिफेमेशन। नेक्स्ट है मैलिशियस मतलब होता है खराब, बिटर या मैलेवोलेंट। नेक्स्ट है टार्निशिंग मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग लेस ब्राइट और शाइनी। कोई अच्छा व्यक्ति है उसको उसकी बुराई करना या उसके खिलाफ कुछ करना जिससे उसकी जो अच्छाई है वो छुप जाए, इसको कहते हैं टार्निशिंग। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी, मतलब मतलब टेंडेंसी क्या है, उसका बिहेवियर की टेंडेंसी, मतलब वो किस तरह से उसकी टेंडेंसी क्या है, मतलब वो उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है। नेक्स्ट है अफ्रंट मतलब होता है इंसल्ट या डिस्ग्रेस। अफ्रंट मतलब होता है इंसल्ट या डिस्ग्रेस। नेक्स्ट है स्टिफल मतलब होता है प्रेस करना या कंप्रेस करना, उसको कम करना, दबाना, उसको कहते हैं स्टिफल। नेक्स्ट है
प्रिसेप्ट मतलब होता है रूल्स होना, रूल्स या गाइडलाइंस को हम कहते हैं प्रिसेप्ट। नेक्स्ट है रेजिम मतलब होता है सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन, गाइज ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने आज ही द हिंदू में पढ़े हैं। साथ में मैंने 5 ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे लगे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये इन 5 वर्ड्स को मैं आप इन वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको कमेंट सेक्शन में पिन करिए। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।